ठीक है, चलिए भाई अपना यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑप्शन सेलिंग का हेज है, कॉल को भी मैंने सेल किया है एंड सिंपली पुट को भी मैंने सेल किया है। और आप लोग देखिए भाई कि अगर अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग के हेज में भाई एट द एंड में हमारे साथ क्या होता है। चलिए यहाँ पर सिंपली देखते हैं भाई कि ऑप्शन सेलिंग के हेज को अपन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस आता है भाई। सिंपली अपन चेकआउट करते हैं। देखिए सबसे पहले भाई मैं यहाँ पर एक प्रीमियम को सेल करता हूँ, ठीक है। अरे अपने को बास्केट को ओपन करके सेल करना है भाई, तो कॉल के साइड में सेल करता हूँ। एंड देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली पहला पोजीशन कॉल के साइड बनाया, ठीक है। मैंने सिंपली कॉल को सेल किया और हेज करने के लिए मेरे को पुट के साइड में एक छोटा प्रीमियम सेल करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेल करता हूँ भाई एटीएम का। ओके, मैंने सेल किया और कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए का आ रहा है। इस रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए भाई जैसे मैंने कॉल के साइड प्रीमियम सेल किया, तो कॉल के साइड में छोटे प्रीमियम को बाय करूंगा, ठीक है। मैंने बाय किया, चल कुछ रिक्वायरमेंट कम हुआ भाई। पुट के साइड भी मैंने सेल किया ना, तो पुट के साइड भी भाई मेरे को कुछ छोटे प्रीमियम बाय करने पड़ेंगे, तो बाय करते भाई सिंपली, ठीक है। और देख सकते हो रिक्वायरमेंट कम हो गया ना। अगर आप चाहते हो कि भाई आप और भी कम कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग का ये हेज को बनाओ, तो आप थोड़ा महंगा प्रीमियम को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भाई अपन कॉल पुट दोनों को सेल करते हैं। और जो भाई मोस्ट केस रिक्वायरमेंट का आता है तो उसको भी आपको मैंने कम करना सिखा दिया है। और हम प्रॉफिट किन केस में कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई मैंने यहाँ पर क्या, जब ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और पर्पस क्या भाई कि अगर आज के दिन मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है, साइडवेज टाइप होता है, तो हम लोग उस केस में बढ़िया कॉल में भी, ठीक है, कॉल में भी अपने को प्रॉफिट होगा, पुट में भी हम लोग को प्रॉफिट होगा एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड केस क्या भाई, हमारे ट्रेड के एग्जीक्यूट करते ही मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है। हो सकता है पुट में अपने को कुछ भाई काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट दिखे, अभी लॉस दिख रहा है क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर के साइड गया ना, तो पुट का भाई लॉस रिकवर एंड कॉल में थोड़ा लॉस हो सकता है। बट ओवरऑल क्या भाई, अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हम लोग को भाई यहाँ पर कॉल पुट दोनों में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सेकेंड केस क्या होता है मेरे भाई कि ट्रेड लेते ही मार्केट यहाँ से गिर जाए, ठीक है, तो कॉल में अपने को अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, पुट में हो सकता है थोड़ा सा अपने को माइनर लॉसेस दिखें। बट अगर ये रिकवरी करता है ना भाई, तो उस केस में फिर कॉल पुट दोनों में अपने को बढ़िया प्रॉफिट दिखेगा एंड ओवरऑल भाई काफ़ी बढ़िया अपने साथ हो सकता है, ठीक है। लॉस का सिनेरियो क्या है भाई कि अगर मार्केट यहाँ से सिंपली ऊपर गया, ठीक है, चला गया भाई, लेकिन दोबारा नीचे आया ही नहीं, ठीक है, नीचे भाई आया ही नहीं, तो उस केस में अपने को स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा भाई। सेम क्या भाई, अगर मार्केट गिर गया और कभी रिकवरी आई ही नहीं, ऊपर कभी गया ही नहीं, तो 1000 रुपए के लॉस में भाई फिर ट्रेड को अपने को एग्जिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्या भाई, कॉल पुट दोनों को अपन जब सेल करते हैं ना, तो प्रॉफिट हमें होता क्यों है, इसका आंसर है टाइम, ठीक है। टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। टाइम के कारण हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट हो पाता है, क्योंकि भाई मार्केट जितना टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर नीचे जितना भी कुछ करे, ऊपर जाकर भाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे जाकर भाई ऊपर आ जाएगा, तो फिर इस केस में टाइम लग जाता है। और टाइम के कारण भाई हम लोग को ओवरऑल काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बातचीत रहती है भाई, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई, आप लोग को मैंने हेज बनाना सिखा दिया कि किस तरीके से अपन प्रीमियम्स को सेल करते हैं, कॉल पुट दोनों के साइड, और फिर इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करते हैं। रिक्वायरमेंट के भाई जो रिगार्डिंग चीज़ें आती है कि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है भाई, इस रिक्वायरमेंट को कम करना भी आप लोग को मैंने सिखा दिया। बाकी यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ भाई, जहाँ पर मैंने ट्रेड को एक्सिक्यूट किया है, ताकि पता चले भाई मार्केट जितना इस लाइन के भाई पास रहेगा ना, उतना अपने लिए बेनिफिट है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार मैं ऑर्डर्स में चेक कर लेता हूँ भाई कि ट्रेड हुआ कहाँ एग्जीक्यूट। अच्छा ठीक है, ओके 10 बजे के आसपास, तो 10 का कैंडल कौन सा है भाई, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। ओके इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। मैं अपने फ़ोन से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था भाई, बाहर था, मैं एकदम हड़बड़ा कर घर पहुँचा हूँ, ठीक है। अभी कुछ फ्लक्चुएशंस दिखेगा भाई, बट अपने को वेट करना है। ओके यहाँ पर मार्केट थोड़ा शांत हो जाए ना, तो फिर अपने लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। शांत रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया ना, तो ट्रेड के लेते ही कुछ ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। तो शांत रह गया भाई, तो अपना फिर काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, थीटा डी के टाइम इस पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्टॉप लॉस का बात आया ना भाई, स्टॉप लॉस का, तो मैं यहाँ पर सिंपली 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, ठीक है, इतना ही रहेगा भाई। और प्रॉफिट का केस आया तो भाई प्रॉफिट भी अपन 1000 रुपये के आसपास का लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो है मेरे भाई। बाकी भाई थोड़ा नीचे आ रहा है एंड अपने को लॉस थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। बातचीत किया ना भाई कि मैंने 200 रुपये वाले प्रीमियम सेल किए हैं कॉल पुट दोनों में, तो इसके लिए अपने को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है हो जाएगा,
बाकी इतना बड़ा गैप डाउन भाई गैप डाउन खुल के नीचे के साइड मार्केट आया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं बाहर था भाई, घर पहुंचकर मैंने फटाक से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और आप लोग के सामने बैठा हूँ। टोटल अच्छे तरीके से आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हेज को बनाया जाता है भाई, क्या प्रॉफिट क्या लॉस का सिनेरियो, हर कुछ इस वीडियो में अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन ख़राब है मेरे भाई, मार्केट में कुछ लॉस अपने को ज़्यादा ही दिख रहा है। मे बी मेरे को एक शख्स को चेक करना पड़ेगा भाई, जो शख्स होता है ऑप्शन सेलिंग में, इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स का भाई बहुत ही बड़ा एक रोल आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको हमेशा याद रखना। अभी ये कितना ज़्यादा ऊपर के साइड गया है, यही बात है ना, इसके लिए अपने को इतना दिक्कत आ रहा है। या तो ये साइडवेज रह जाए भाई, या तो ये थोड़ा सा नीचे के साइड आए, वही अपने लिए बेस्ट है। ठीक है, ये बढ़ना नहीं चाहिए, जब बढ़ता है ना भाई तो इसे लंका लगाता है। ठीक है ना, इंडिया विक्स यार, वही तो मैं सोचा यार इतना वॉलीटिलिटी क्यों आ रहा है ठीक है, इसलिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इंडिया विक्स अगर सपोर्ट नहीं करेगा ना, वो नीचे के साइड नहीं आएगा, तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अपने को लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, वेट करते हैं। ओके बढ़िया भाई, एक ग्रीन कैंडल ऊपर के साइड आ रहा है एंड फिर से मार्केट एक रेंज में है और आप लोग देख सकते हो भाई, क्या तो बात हो गई भाई, यही तो चाहिए, मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना। ठीक है, पुट का जो भाई लॉस था वो रिकवर हो चुका है और कॉल में माइनर से लॉस चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट टाइम स्पेंड करेगा ना, इस रेंज में रह जाएगा तो फिर अपने लिए एट द एंड में बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट के सिनेरियोज, लॉस के सिनेरियोज आपको मैंने हर एक सिनेरियो बता दिया भाई, एकदम बैठ कर देखना है भाई। ठीक है, आप भी देखो, हम भी देखते हैं किस तरीके का सिनेरियो आज के इस डे पर हो सकता है। देखो मेरे भाई, आपको मैं बताता हूँ, ये जो अपन ने कॉल पुट का कारनामा किया है ना, हेज किया है ना, एक बात याद रखना, इसको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव डेज पर ही किया जाता है। मतलब भाई मैं पूरे वीक में ना सिर्फ एक बार इसको किया होगा, इस पूरे वीक में, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या ना भाई कि प्रीमियम अगर सही नहीं मिलेगा ना, तो फिर इसको सेल करने पर बहुत ही गंदा बैकफायर कर सकता है। ऑप्शन सेलिंग का जो हेज होता है ना, इसको सेलेक्टिव डेज पर ही किया जाता है। ठीक है, तभी इसका बेनिफिट आता है भाई, नहीं तो फिर आप किसी दिन प्रॉफिट करोगे, किसी दिन लॉस करोगे और फिर एट द एंड में ब्रोकरेज चार्जेस के कारण आप अल्टीमेटली लॉस में आ जाओगे। ठीक है, क्या तो बात है भाई, एकदम जबरदस्त। कॉल पुट दोनों में अपना प्रॉफिट चल रहा है, बहुत ही शानदार। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, इसी को टाइम डीके कहते हैं। मार्केट साइडवेज हो गया, एक रेंज में फंसा हुआ है और कॉल पुट दोनों में अपने को प्रॉफिट दिख रहा है। क्या बात भाई, 400 रुपये तक का ओवरऑल अपने को कुछ प्रॉफिट दिख रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैंने कॉल पुट दोनों को सेल किया था और आप लोग देख सकते हो कितना बेनिफिट होता है। आशा किया भाई कि आप लोग को ही समझ में आ रहा होगा किस तरीके से थीटा डीके, टाइम डीके वर्क करता है भाई। मार्केट एक रेंज में और अपन अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अब बताओ भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शन चेन में देखोगे तो मैंने आप लोग को हेज को बनाना भी सिखा दिया है भाई। आप क्या करो, सिंपली बास्केट को ओपन करके किसी भी प्रीमियम सेल करो, पुट के साइड भी भाई सेम प्रीमियम ट्राई करो सेल करने का। रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है, इसके लिए आपको छोटे प्रीमियम्स बाय करने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया भाई। ओके, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ट्रेड जहाँ अपन ने मारा था उस सेम प्लेस पर ये होवर कर रहा है और इतना अगर साइडवेज रह गया ना भाई, तो इतना मजा ना कि कुछ पूछ नहीं सकते हो। आप लोग देख सकते हो कॉल पुट दोनों में प्रॉफिट चल रहा है। ट्राई करेंगे भाई कि ट्रेड को बढ़िया तरीके से होल्ड करें, मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। ठीक है, तो अपने को बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है। आपका कहीं पर भी डाउट रहे ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने आप लोग को ट्रेड को बनाना भी सिखा दिया और ये भी बता दिया भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस के सिनेरियोज आप लोग को कब कब देखने को मिल सकता है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कि अभी अपने को कुछ 565 572 का कुछ लॉस दिख रहा है भाई, क्योंकि मार्केट में जब अपने ट्रेड मारा था पूरा मार्केट ही नीचे आ गया और हमने क्या किया था भाई कि ऊपर नहीं जाता ये मार्केट तो हमें लॉस हो सकता है। अपन ने बातचीत किया था ना, अभी वही हो रहा है। अगर ये ऊपर यहाँ से चला जाता है भाई तब तो ठीक है, अपना प्रॉफिट हो जाएगा,
बट अगर ऐसा नहीं होता है ना तो फिर अपने को 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लेना पड़ सकता है। देखो मेरे भाई, मार्केट ना इतना ज़्यादा फॉल किया, इतना ज़्यादा, तब अपने को इतना कम लॉस दिख रहा। आप बात को समझो, है ना। इतना लॉस तो भाई आप ट्रेड मारोगे ना, अगर आप नेकेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, एक दो कैंडल में दिख जाएगा। लेकिन हम इतना कंफर्टेबली बैठे हुए हैं भाई, और आप लोग के सामने हर कुछ है। मार्केट अभी कंटिन्यू नीचे के साइड आ गया है, ठीक है। अगर ये रिकवर कर गया भाई तो फिर हमारे लिए काफ़ी बढ़िया आज के दिन प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो फिर अपने को छोटे से माइनर स्टॉप लॉस पर डे को एग्जिट करना पड़ सकता है। तो भाई मेरे बात क्या था ना कि जब हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया ना तो फिर क्या हुआ, हम लोग को लॉस दिखा। ओवरऑल क्या भाई, कुछ लॉसेस दिखे। लेकिन अब जब ये रिकवरी कर रहा है तो आप लोग देखो भाई कितना फटाफट यहाँ लॉस रिकवर हो रहा है। क्या बात है भाई, एकदम खतरनाक तरीके से, है ना। क्या बात है भाई। मार्केट जितना ट्राई करेगा भाई साइडवेज रहे, थोड़ा आपको मैंने जो कंडीशन बताया था भाई कि नीचे जाकर अगर ये ऊपर आता है ना तो फिर लॉस रिकवर होता है। एंड देख सकते हो भाई, क्या बात है ना, खतरनाक। ये ब्लू लाइन को टच करने का ट्राई कर रहा है भाई, क्या बात है। सेम रेंज में आने का ट्राई करेगा ना तो प्रॉफिट अपना भागता जाएगा स्पीड में एकदम, ठीक है। एकदम मौत को छूकर टक से वापस आया है भाई। और ऐसे कुछ ट्रेड्स में ना इतना कॉन्फिडेंस आता है बैठने में ना, आप लोग देख सकते हो भाई, क्या बात हो गई। देख सकते हो आप लोग, पुट में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, कॉल में थोड़ा माइनर सा लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं। ओवरऑल भाई क्या भाई, बढ़िया प्रॉफिट 500 रुपये का चल रहा है, ठीक है। अब ये भागेगा भी और भागेगा ना मार्केट। अरे भाई, अरे बाप रे, 600 रुपये, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, 600 रुपये का दिख रहा है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये बढ़ेगा, अभी प्रॉफिट और इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। 650, ओके। ये जो ब्लू लाइन है भाई, इसके ऊपर ये निकले एक बार तब कुछ मज़ा आ जाएगा, है ना, बढ़िया एकदम खतरनाक वाला। चलिए देखते हैं भाई। ओके, आप लोगों ने तो आज लाइव देख लिया, ठीक है, कि कैसे भाई जब ये नीचे आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट इस एक रिकवरी में सब कुछ रिकवर, और जहाँ अपन ने सेल किया था भाई सेम रेंज में चला गया, और अपना प्रॉफिट देखो भाई क्या तो जोरदार, ठीक है। अब ये और इंक्रीज़ करेगा मेरे भाई। मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रेड में 1,000 रुपये का आसपास का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको अपन देखते हैं निकाल पाते हैं या फिर नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़ोरदार मोमेंटम है भाई। ओके, एंड ये ऑप्शन सेलिंग का हैज है भाई। सेल करके आप लोग देखते हो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दिया लेके निफ्टी का नाम। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है भाई, क्या बात है ना। ठीक है, एक काम करते हैं भाई, अपन सेलेक्ट ऑल करते हैं, तैयार रहते हैं भाई ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। अच्छे जगह पर दिखता है तो ट्रेड को निकालते हैं, बढ़िया। अरे भाई क्या बात है, 800 रुपये देख सकते हो भाई, लाइव देख लिया ना आप लोग मौत का खेल। अरे 900 रुपये, क्या बात है भाई। ओके, बहुत ही शानदार। एकदम मैं तैयार रहूँगा भाई इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। जैसे ही बढ़िया जगह पे दिखता है ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। यही चीज़ क्या यूट्यूब पर लोग वीडियोस बनाते हैं भाई कि हैज कैसे करें, बट लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला कोई नहीं। तो मैंने आप लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाया शुरुआत से ही भाई कि ट्रेड को बनाते किस तरीके से हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा लगता होगा भाई, तो उस रिक्वायरमेंट को कम करना भी मैंने सिखा दिया। और ट्रेड में असलियत में प्रॉफिट आता कैसे भाई, आपने ये भी देख लिया, ठीक है। चलिए फिर इसको निकाल देते हैं भाई, है ना, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं भाई। ये क्या थोड़ा फंस रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप लोग देख सकते हो कि हमने सुबह में क्या ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद ये नीचे आया, कोई बात नहीं, बट इस रिकवरी में कितना जोरदार लॉस रिकवर हुआ। और मैंने इसके बारे में आप लोग को बता के रखा था कि जब ये ऊपर आता है ना तो फिर काम बनता है। पुट में आप लोग देख सकते हो भाई, पुट में अपने को 2,000 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट है, इसमें सिंपली कम लॉस हुआ है। और ओवरऑल भाई काफ़ी बढ़िया 800 रुपये का प्रॉफिट अपना जेब में आ गया, ठीक है। बढ़िया तरीके का ट्रेड हो गया भाई। और हैज को अपन बनाते किस तरीके से हैं, आपको मैंने फुल टू फटाक हर एक चीज़ें लाइव सिखाया, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप लोग मेरे से पर्सनली ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, हैज को सेलेक्टिव डेज पर ही कभी कभी बनाया जाता है, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं भाई कि अपने को आज ही ट्रेड करना, आज ही अपने को हैज करना है, या फिर आज ही अपने को नेकेड करना है, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग हैजिंग सीख सकते हो, पूरा ऑप्शन सेलिंग का भाई एकदम फुल टू फटाक
स्ट्रैटेजी वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।